नमस्कार। हमारे और आपके YouTube चैनल सेंचुरी ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर और उसके रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरी मंदिर, जिसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर प्रभु जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है और भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। पुरी मंदिर का इतिहास प्राचीन समय में उल्लेखनीय है। मंदिर की सटीक उत्पत्ति का विवरण संग्रहित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसे 12वीं शताब्दी में पूर्व गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चौड़ागंग देव द्वारा निर्मित किया गया था। सदियों से इस मंदिर में विभिन्न शासकों तहत कई नवीनीकरण और विस्तार कार्य हुए। पुरी मंदिर का वास्तुकला कलिंगा और द्रविड़ीय स्टाइलों का मिश्रण है। मुख्य मंदिर का समूह लगभग 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र को कवर करता है और इसके चारों ओर द्वार और आवरण है। पुरी मंदिर के बारे में कई रहस्यों और अनसुलझे सवालों के बारे में बातचीत होती आई है। ये रहस्य और अनसुलझे प्रश्न लोगों की रुचि को बढ़ाते हैं और उनकी आश्चर्यजनक परंपराओं और कथाओं का हिस्सा बनते हैं। इन्हीं में से कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे और ये ढूंढने के प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मंदिर में झंडा उल्टा क्यों लहराता है, मंदिर में समुद्र की आवाज़ क्यों नहीं आती, मंदिर की परछाई ज़मीन पर क्यों नहीं पड़ती, मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति के दीवार के पीछे क्या है, मंदिर में जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को लेकर पुजारी ही क्यों देख सकते हैं और ये मूर्तियाँ आम भक्तों के लिए दर्शन में क्यों नहीं होती, और क्या मंदिर में सचमुच में भगवान विष्णु का दिल रखा हुआ है। और अंत में हम ये डिस्कस करेंगे पुरी में रथ यात्रा क्यों होती है। तो चलिए हम पहला रहस्य को देखते हैं। क्या सच में पुरी में वर्तमान में जगन्नाथ मंदिर का झंडा उल्टा लहराता है? हाँ, ये सच है कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ का झंडा उल्टा बहता है। यह एक रहस्यमय और अद्भुत दृश्य है जिसे कई लोगों ने देखा और विविध कथाएं इसके पीछे की वजह बताई जाती। एक कथा के अनुसार जगन्नाथ का झंडा उल्टा होने का एक विशेष मान्यता से संबंधित है। इस मान्यता के अनुसार जब राम और सीता जगन्नाथ के साथ अयोध्या से पुरी आए थे तो राम का झंडा उल्टा हो गया था, जिसको देखकर जगन्नाथ ने भी अपना झंडा उल्टा कर दिया था। इसके बाद से जगन्नाथ का झंडा उल्टा होता है और ये परंपरा अब तक चली आ रही है। इसके अलावा अन्य कथाओं और पौराणिक कथनों में इस घटना का विवरण भी किया जाता है, लेकिन इनका वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसलिए ये उल्लेखनीय है कि झंडे का उल्टा होना केवल एक आध्यात्मिक और आस्था संबंधी मान्यता है। इसके बाद हम दूसरे रहस्य की बात करते हैं। क्या सच में मंदिर में समुद्र की आवाज़ नहीं आती? जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, पर फिर भी मंदिर में समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई देती। इसके पीछे कई कथाएं और मान्यताएं हैं। यह भी एक रहस्यमय और अद्भुत घटना मानी जाती है। एक कथा के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र बांधनी नामक एक पत्थर प्रतिमा है जो समुद्र की शक्ति को रोकती है। इस प्रतिमा के कारण समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वही एक कथा के अनुसार यह दावा किया जाता है कि मंदिर के निकट स्थित महालक्ष्मी मंदिर में विशेष रूप से एक प्रकाश स्तंभ है जो समुद्र की आवाज़ को रोकता है। यह कथाएं धार्मिक और आस्था संबंधी मान्यताओं का हिस्सा है और इसका वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता है। इसलिए यह मान्यता केवल आस्था और भक्ति के लोगों के बीच प्रचलित है और आपके जैसे अनुयायियों की रुचि को बढ़ाती है। क्या जगन्नाथ मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है? जी हाँ, आपने सही सुना, जगन्नाथ मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। यह भी एक रहस्यमय और आध्यात्मिक विषय है। कई कथाओं और मान्यताओं इस परछाई की अद्भुत घटना को समझाने का प्रयास करती है। एक कथा के अनुसार मंदिर में स्थित ब्रजराज नामक पत्थर की वजह से परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। इस पत्थर की छाया जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती है और जमीन पर नहीं। एक अन्य कथा के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में विशेष रूप से पत्थरों की संरचना होती है जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है और परछाई को जमीन पर नहीं बनने देती। पूरी मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति के पीछे की दीवार के पीछे कुछ रहस्यमय और मान्यताओं से भरी हुई है। इस दीवार के पीछे का स्थान जानकारी से अभिप्राय रहता है और कुछ कथाएं इसके बारे में भी कही जा सकती है। एक कथा के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के पीछे का स्थान नीलाद्री नामक समुद्र तट को प्रतिष्ठित करता है। यह स्थान जगन्नाथ को व्यक्तिगत और निजी रूप में भगवान धर्म के अधिष्ठान के बारे में निवास करना दर्शाता है। इसे आमतौर पर केवल गुरु और मंदिर के पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा इस द्वार के पीछे के स्थान को ब्रह्मभूत स्थान भी कहा जाता है, जहाँ ईश्वर की अनंतता, शक्ति और विश्राम का प्रतीक धारण किया जाता है।
यह वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण से पुष्टि की गई नहीं है, इसलिए इसका विस्तृत वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता है। मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को केवल पुजारी ही देख सकते हैं। ये मूर्तियां आम भक्तों के लिए दृश्यमान क्यों नहीं होती? जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को केवल पुजारियों द्वारा देखा जा सकता है और इन मूर्तियों को साधारण भक्तों के लिए दृश्यमान क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसके पीछे विभिन्न मान्यता और विधियों से संबंधित है। जगन्नाथ मंदिर में यह मान्यता है कि साधारण भक्तों की आंखों के लिए जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां इतनी परम पवित्र होती है कि उनका दर्शन करने के लिए तत्परता और प्रीति वाले पुजारियों की आवश्यकता होती है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए शुद्धता और भक्ति की आवश्यकता होती है और इसे साधारण जनता को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्या सचमुच में पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दिल रखा हुआ है? जी, आपने सही सुना। पुरी मंदिर में भगवान विष्णु का दिल रखा हुआ है। पुरी मंदिर में प्रधानतः जगन्नाथ भगवान की मूर्ति होती है, जो भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। इस मंदिर में जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी स्थापित है। इसे 4 भुजी मूर्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें दिल की प्रतीकता होती है। इसलिए जब इस मंदिर में मूर्तियों को बदला जाता है, तब पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है ताकि कोई भी इसे देख ना सके, और अगर किसी ने गलती से ये देख लिया तो वो अपने होशो हवास खो सकता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि दिल हर रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ की मूर्ति में स्थानांतरण कर दी जाती है। यह वैदिक या पौराणिक प्रमाण द्वारा समर्थित होती है। भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति का पूजन किया जाता है। अब अंत में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि पुरी में रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। रथ यात्रा को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे पुरी मंदिर में हर साल जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की रथ को मंदिर से निकालने के बाद किया जाता है। यह पर्व आधिकारिक रूप से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को आयोजित किया जाता है। रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जगन्नाथ मंदिर के दरबार से भक्तों को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का दर्शन करवाया जाए। इसके दौरान उन्हें मंदिर के प्रांगण में स्थानांतरित किए जाते हैं और उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ रथ पर सवार कर मंदिर के आसपास निकाला जाता है। इस यात्रा को लाखों लोग देखने आते हैं। इसे धार्मिक उत्सव के रूप में मनाने के साथ साथ सांस्कृतिक और परंपरागत महत्व दिया जाता है। रथ यात्रा का आयोजन जगन्नाथ की मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और भक्ति के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ की अनुग्रह और आशीर्वाद की प्रतीकता माना जाता है और उन लोगों को एकता, शक्ति और सामरस्य का संदेश देने का भी एक अवसर प्रदान करने के रूप में भी देखा जाता है। तो यह थी कुछ जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्य और उनके जवाब। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही नई वीडियो लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय जगन्नाथ।